हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो नेज़ल पॉलिप के लिए, जिनके नाक के अंदर मांस या श्लेष्माबुर्द बढ़ जाता है, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन मैं बताऊंगा। कई कमेंट्स मेरे पास पहले भी आए हैं इसके लिए कि सर नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है, उसकी कोई मेडिसिन बताइए। फ्रेंड्स, ये इतनी बेस्ट मेडिसिन है कि कैसा भी नाक के अंदर अबुर्द हो, मांसाबुर्द हो या श्लेष्माबुर्द हो, उसे ये बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देती है मेडिसिन, और पेशेंट ठीक हो जाता है। इसमें पेशेंट की स्थिति क्या होती है, जिस समय इस पेशेंट को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस समय इस पेशेंट को नाक से सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, मुंह से सांस लेने लगता है, नाक में हर समय नाक बंद रहती है, सूट सूट करता रहता है पेशेंट, और हर समय नाक साफ करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये अबुर्द उसको ऐसा लगता है कि जब तक मेरे नाक से कुछ नहीं निकलेगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इस कारण वो हर समय नाक साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। आँखों से भी पानी आता रहता है, हर समय इसको जुकाम जैसा बना रहता है। उसके लिए आज मैं आपको एक रामबाण जिसे कह सकते हैं, ऐसी समिश्रण दवाई का आपको बताऊंगा। होम्योपैथिक में ये जो मेडिसिन हमने इसमें ऐड की है, उनका कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त है कि लेने के जैसे आपने सुबह दवाई लेनी शुरू की, शाम तक ही आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरी बीमारी कट गई है, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। अक्सर ये दिक्कतें बच्चों में होने लगती है, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है नेजल पॉलिप, अर्थात नाक के अंदर मांस बढ़ जाना। यह दवाई होम्योपैथी की बहुत ही सुरक्षित और बहुत बेहतर असर देने वाली दवाओं के सम्मिश्रण से तैयार की गई है, ताकि उन रोगियों को जिनकी नाक का मांस बढ़ जाता है और वे बड़े दुखी रहते हैं, उन्हें असरदार तरीके से स्वस्थ किया जा सकता है इस मेडिसिन के द्वारा। नाक के भीतर श्लेष्मिक झिल्ली से ये अबुर्द पैदा हो जाते हैं। यह अबुर्द श्लेष्माबुर्द होते हैं। श्लेष्मा की झिल्ली की एक गांठ सी होती है, उस वे एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। ये बहुत चिकनी होती है। जैसे पेशेंट नाक साफ करता है तब ये नाक के आगे आ जाती है, यानी नाक को बंद कर देती है। मरीज जोर लगाता रहता है नाक साफ करने के लिए, हर समय सूर सूर रखता है, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल सिफर यानी ज़ीरो। नाक साफ नहीं होता, केवल नाक से हल्का फुल्का पानी सा निकलता है, क्योंकि जो अंदर श्लेष्मा जम बैठा होता है, नाक के अंदर जम जाता है, हमारे साइनस में श्लेष्मा जम जाता है, वो ये अबुर्द बाहर नहीं निकलने देता। उसी के ऊपर, अबुर्द के ऊपर उस श्लेष्मा की परत दर परत चढ़ती रहती है, वो और मोटा हो, और भी ज़्यादा मोटा हो जाता है। इधर उधर ये सरक जाता है नाक साफ करते समय, लेकिन फिर जैसे ही ये सरकता है तो ये नाक में से सांस लेने में बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसमें कई बार पी भी पैदा हो सकती है, यानी इसके अंदर पस भी बन जाता है। रोगी जब बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे रोगी व्यक्ति नाक से बात कर रहा हो, नाक से सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, या यूं कहे कि नाक से सांस नहीं ले पाता, मुंह से सांस लेना पड़ता है उसको। मुंह उसका हर समय खुला रहता है, इसलिए ताकि उसको आसानी से सांस लिया जा सके। नाक साफ करते समय कई बार ये अबुर्द नाक के आगे के हिस्से में खिसक आते हैं, जिससे सांस रुक जाती है, सांस में परेशानी होती है। रोग वाली नाक का बाहरी भाग, जिस साइड में ये अबुर्द बन जाते हैं, उस साइड का नाक का बाहरी भाग, उसमें सूजन आ जाती है, वो बढ़ जाता है। बाहर से ही दिखाई देने लगता है नाक उसकी पेशेंट की, मोटी जैसी हो जाती है एक साइड से। सिर में दर्द होने लगता है, आंखों से पानी बहने लगता है। जिस करवट व्यक्ति रोकता है लेटता है, उसी करवट
मतलब उसी साइड की नाक अक्सर बंद हो जाती है। बच्चा रात में सोते सोते एकदम से चौंक कर उठ जाता है, क्योंकि नाक बंद के कारण कई बार सांस नहीं ली ले पाता और सांस रुक जाती है। तब व्यक्ति, बच्चा, जिसको भी ये नेजल पॉलिप की शिकायत होती है, उसको एकदम से बिस्तर पर लेटे लेटे उठना पड़ता है सांस लेने के लिए, क्योंकि पूरी तरह से लेटे लेटे सांस नहीं आ पाता जब ये अबूर नाक के आड़े आ जाते हैं। नाक से गाढ़ा पीला हरा श्लेष्मा निकलता रहता है। कई बार रोगी कुछ भी खाने से बहुत ज़्यादा डरता है। रोगी कुछ भी ठंडा खट्टा खाने से इसलिए डरता है क्योंकि उसको पता है कि मुझे इस चीज़ को खाने से कहीं मुझे नज़ला ना बन जाए या निश्लेष्मा ना पैदा हो जाए, और जिसके कारण उसको ये दिक्कत फिर से सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, रोगी व्यक्ति जब इस रोग से पीड़ित होता है, वो कुछ भी चीज़ खाने से डरने लगता है। हर समय, हर वक्त, हर चीज़ उसको गर्म अच्छी लगती है। गर्म खाने से, गर्म पीने से उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे गले से नाक के अंदर तक श्लेष्मा जो है उसमें हल्की सिकाई सी हो जाती है। गर्म खाने से, गर्म पीने से उसको बेटर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है गर्म खाना पीना। पानी भी ऐसा पेशेंट गर्म ही पीना पसंद करता है। उसे खुद लगता है कि यदि मैंने ठंडी कोई चीज़ खा ली या कोई खट्टी चीज़ खा ली तो मुझे फिर से जुकाम बन जाएगा और फिर से मुझे यही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इस मेडिसिन को देने से कैसा भी अबूर्द हो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये मेडिसिन बहुत ही पेशेंटों के ऊपर आजमाई हुई मेडिसिन है। हम अपने क्लिनिक में हमेशा ये कॉम्बिनेशन देते हैं पेशेंट को। हमारे पास जो पेशेंट हमारे सामने होते हैं, हम उनके सिम्टम्स के आधार से मेडिसिन देते हैं, लेकिन कई बार कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई कंटिन्यू पेशेंट आते हैं, उनके किसी रिलेटिव को कोई दिक्कत होती है तो वे पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब से पूछना कि भाई हमें ये दिक्कत है, हम क्या मेडिसिन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें हम उनको ये कॉम्बिनेशन तैयार करके देते हैं, इस मेडिसिन का मिश्रण तैयार करके देते हैं, ताकि उनके कोई भी सिम्टम्स यदि उनको बताने में वे चूक गए हों तो उसकी सभी मेडिसिन जो इसके अंदर हैं वे उसकी पूर्ति करके उस बीमारी को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। फ्रेंड्स, इसमें केवल 5 मेडिसिन आपको कंबाइन करनी होती है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है सेगविनेरिया नाइट्रेट, दूसरी मेडिसिन है इसमें लेमना माइनर, तीसरी मेडिसिन है इसमें ट्यूक्रियम, चौथी मेडिसिन है इसमें थूजा, और लास्ट मेडिसिन है इसमें कैलकेरिया फ्लोर। फ्रेंड्स, ये पाँचों की पाँचों मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लें, एक समान मात्रा में लें, यानी आप 10-10 ml की 5 शीशी लें, आपकी 50 ml दवाई हो जाती है। 30-30 पोटेंसी में लें, इनको एक शीशी में मिला के रख लें, और साथ साथ मिलाकर रखने से आप इनको अच्छी तरह से हिला लें ताकि ये एक दूसरे के साथ में ऑब्ज़र्व हो जाएं, एक दूसरे के साथ में मिल जाएं अच्छी तरह से। उसके बाद आप इस मेडिसिन की 5-5 बूंद दवाई गुनगुने पानी में हर 3-3 घंटे बाद यदि आप लेते हैं, आपकी कितनी भी स्थिति खराब हो, आपको ये मेडिसिन तुरंत आराम करना शुरू कर देती है। किसी को कितनी भी पुरानी परेशानी रही हो, आपने यदि सुबह मेडिसिन लेनी शुरू की तो आपको शाम तक ऐसा लगने लगेगा जैसे मेरी बीमारी ख़त्म हो गई हो, यानी आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस होने लगेगा। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को यदि कुछ समय तक आप कंटिन्यू रखते हैं, फिर जैसे जैसे आपको आराम मिल जाता है, मेडिसिन जैसे मैंने बताई शुरू में आप 3-3 घंटे बाद लो, जैसे ही आपको आराम हो जाता है, आराम होने के बाद आप दिन में 3 बार लें। फिर जैसे आपको लगे कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सांस लेने में दिक्कत नहीं है, आपको महसूस होता है, अपने नाक के अंदर देखें तो आपको लगे कि मेरे नाक में अब जो बढ़ा हुआ अबूर्द था वो भी ख़त्म सा ही हो गया है,
तो आप दिन में 2 बार इस मेडिसिन को कुछ समय तक यदि लेते हैं तो ये दोबारा आपको कभी भी इसकी होने की संभावना नहीं होती। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट हैं इस मेडिसिन के। किसी भी पेशेंट को अक्सर ये दिक्कतें बच्चों को होती है। बच्चों को इसलिए होती है कि बड़े व्यक्ति को यदि जुकाम खांसी कुछ भी होता है तो वो श्लेष्मा को निकाल देता है। नाक में हो जाए तो नाक से नाक साफ कर लेता है, गले में हो जाए तो गले में खंकार कर उसको बाहर थूक देता है। लेकिन बच्चा जो होता है, बच्चा नाक साफ करना नहीं जानता। बच्चा बड़ी मुश्किल से यदि थोड़ा बहुत कर भी लिया लेकिन उसका फिर भी कुछ श्लेष्मा अंदर रह जाता है और वो श्लेष्मा उसके ऊपर परत दर परत चढ़ती रहती है और एक दिन उसकी गांठ बन जाती है और वो गांठ परेशान करती रहती है जब तक वो नहीं निकल जाती है। फ्रेंड्स, एलोपैथिक में आपको केवल इस मेडिसिन इसमें जब जब आपको जुकाम होता है एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे देंगे, एंटी एलर्जिक के साथ में एंटी पेन मेडिसिन दे देंगे। उससे क्या होगा कि वो चीज़ आपको वहाँ से नहीं निकलती, सिर्फ आपको पेन में, आपको जुकाम में कुछ समय आराम मिल जाता है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन उसमें और ज़्यादा उसको खुशक कर देती है, जो निकलना भी होता है तो निकल नहीं पाता, खुश्क हो जाता है। जैसे मैं सिट्राजिन ही आप ले लेते हैं, आपको बार बार यदि जुकाम होता है तो आप एक सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, कोई ऐसी एंटी एलर्जिक मेडिसिन यदि आप लेते हैं, उससे आपको तुरंत जुकाम बंद हो जाता है। जुकाम बंद होने से जो आपको श्लेष्मा कंटिन्यू बह रहा होता है वो कहाँ जाता है? वो हमारे नाक के अंदर ही एक गांठ के रूप में चिपकना शुरू हो जाता है। वो हमारे नाक के आसपास चिपक जाता है, मस्से बन जाते हैं उसके, सूखना शुरू हो जाता है और जब वो हम मेडिसिन खानी छोड़ते हैं दोबारा से फिर वो बहना शुरू होता है। इसलिए ऐसे पेशेंट को बार बार जुकाम होने लगता है। होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसा नहीं है, ये बीमारी को जड़ से लेके चलती है और उसका समूल नष्ट कर देती है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। आपके नाक में, आपके गले में, आपके लंग्स में कहीं पर भी कितना भी श्लेष्मा जमा होता है, ये मेडिसिन उस श्लेष्मा को बाहर निकाल फेंकती है और पेशेंट बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, आज की मेडिसिन नेजल पॉलिप के लिए, यानी नाक के अंदर मांस बढ़ना, नाक के अंदर श्लेष्मिक अवरोध बढ़ना। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो शेयर करने से किसी और को लाभ मिल सकता है और फ्रेंड्स लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। हमें उम्मीद बनती है कि आप लोग हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, आप वीडियो को पसंद करते हैं, तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छी से अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को नज़रअंदाज ना करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।